सहाबा ने अपनी बेटियों की शादी में कब लोगों के सामने हाथ फैला के भीख मांगी और कर्जा लेकर अपनी बेटियों की शादी की? आपने बेटियों को बोझ बनाया है। और यही वजह है हमारे मुल्क में, हमारे भारत में हर साल लाखों बच्चियां मां के पेट में मार दी जाती हैं, क्योंकि उनका गरीब बाप नहीं चाहता है कि मेरे घर में एक और बेटी आए और मुझे फिर अपनी बेटी के लिए कर्जा लेना पड़े। बेटियों को मां के पेट में मरवा देता है। अपने शादी ब्याह के सिस्टम को आसान करो। समाज बहुत दूसरे तरीके पर जा रहा है। मैं कहीं कहीं जाता हूं, मुझसे नौजवान कहते हैं मौलवी साहब कोई नसीहत कर दीजिए, कोई कीमती बात बता दीजिए। मैं एक ही कीमती बात बताता हूं, शादी के काबिल हो गए हो शादी। उनके गार्जियन से कहता हूं, लड़कियों के बाप से कहता हूं, लड़के तो फिर भी कह देते हैं घर में मेरी शादी करा दो। लड़कियां बेचारी शर्माती है, वो नहीं कहती। लड़की 25 साल की हो गई, 28 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, तुम शादी नहीं करा रहे, क्यों नहीं करा रहे? अरे मौलवी साहब क्या बताएं, हमारे बराबर का रिश्ता नहीं। अपनी शर्तों को थोड़ा डाउन कर दो, अपनी शर्तों को थोड़ा कम कर दो, अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की सही टाइम पर नहीं कराओगे। होटल्स खुले हैं, जिना के अड्डे खुले हैं, और अभी रिपोर्ट आई है, एक होटल कंपनी है जो पूरे भारत में जिसके होटलों में जिनाकारी होती है, उस होटल की कंपनी का सर्वे आया है, पूरे भारत में उस होटल को सबसे ज्यादा हैदराबाद शहर में यूज किया जाता है, और हैदराबाद में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाकों में यूज हो रहा है। आज आपकी मुसलमान लड़कियां इस रास्ते पर जा रही। कर्नाटक की हवेली से अभी एक न्यूज आई, 26 साल की मुसलमान लड़की 40 साल के गैर मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर के साथ होटल के कमरे में पाई गई, बदकारी करते हुए पाई गई। ये हालात आपकी कौम के। हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की आज गैर मुस्लिम के साथ अपने घर को, अपने बाप को, अपने परिवार को छोड़ के जाती है और गैर मुस्लिम के साथ शादी करती है और उसके मजहब में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को छोड़। आपने क्या किया? आपके इसी बंगाल में मैं देखता हूं जलसा हो रहा है, आपने औरतों का इंतजाम किया है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपके यहाँ जुमा की नमाज होती है मस्जिद में, जामा मस्जिद में। मैंने पूछा 10 मस्जिदों के बारे में, मैंने पूछा तो 10 मस्जिदों में से 3 मस्जिदों वालों ने कहा हमारे यहाँ औरतों का इंतजाम है, 7 मस्जिद वालों ने कहा हमारे यहाँ कोई इंतजाम। क्यों इंतजाम? क्या आपके पास पैसे की कमी है? नहीं, बहुत पैसा है। आपकी शादियां बताती हैं बहुत पैसा है आपके पास, आपकी फजूल खर्ची बताती है बहुत पैसा है आपके पास, शादी ब्याह के मौके पर आपके लाखों के खर्च बताते बहुत पैसे हैं आपके पास। अगर बचाना चाहते हो अपनी कौम की बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, मेरी बात लिख लो। हर जुमा जहां आप मस्जिद में जुमा का इंतजाम करते हैं, वहां लेडीज का अरेंजमेंट कंपलसरी, मैंडेटरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। आप औरतों का इंतजाम और घर की तमाम औरतों को जुमा की नमाज में लेके जाए, सास भी जाए, बहू भी जाए, बेटी भी जाए, माँ भी जाए। हमारे ये भी अजीब मसला है, 70 साल की बूढ़ी माँ घर से निकलती है तो चादर में, नकाब में, बुर्के में निकलती है, उसकी आंख भी नजर नहीं आती। और 18 साल की छोकरी निकल रही है, बाल खुले हुए हैं, लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, तमाम सर से पैर तक पूरी सज के संवर के निकल रही है। माँ को पर्दे की शरीयत ने पर्दे की छूट दी है। 60 साल की औरत हो जाए, शरीयत ने कहा अगर वो पर्दा उतना ना भी करे तो चलेगा, जिसको पर्दा करना चाहिए वो बेपर्दा घूम रही है, और 60 साल वाली जो बूढ़ी अम्मा है वो बेचारी पर्दा। मेरे भाइयों, हमें समाज को बदलना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि समाज आज दूषित हो रहा है, समाज आज गंदा हो रहा है, और इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी हम सब। अगर बीवी अगर बेपर्दा घूम रही है, शौहर कहां मर गया? अगर बेटी बेपर्दा घूम रही है, बाप कहां मर गया? अगर बहन बेपर्दा घूम रही है, भाई कहां मर गया? मैं बताऊं कहां मर गया? वो भाई खुद बाजार में नजरों का जिना कर रहा है, वो बाप खुद मार्केट में बैठ के बीड़ी का धुआं उड़ा रहा है, और वो शौहर खुद अपनी बीवी को लेकर के नुमाइश करा रहा है उसके हुस्न की। मेरे भाइयों, आपको गैरतमंद बनना पड़ेगा, आपको हया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुल्ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा, पाक और साफ भी नहीं करेगा।
नंबर 1 अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ देने वाला। मगर यहां पे रुक जाइए, अगर माँ बाप को कोई सही बात पर आप दुख दे रहे हैं, मतलब बिला वजह माँ बाप आपसे नाराज है, शादी हो गई, अब सास ये तय कर रही है कि औरत को कब मायके जाना है कब नहीं जाना है, ये कौन सा उसूल है मेरे भाई? ये कौन सा उसूल है? कितने घरों में सास ये भी तय करती है कि बहू को कब नहाना चाहिए कब नहीं नहाना चाहिए। यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं। बहू बेचारी अपनी मर्जी से नहा नहीं सकती, वहां ननद अलग पहरा दे रही है, सास अलग पहरा दे रही है। अब वहां पे अगर शौहर कहता है कि मेरी बीवी है, मैं निकाह करके लाया हूं, ये मेरी मर्जी से मायके जाएगी, मेरी मर्जी से आएगी, अब वहां पे मां नाराज हो जाए तो इस नाराजगी का कोई मतलब नहीं है। सही बात पर जो इस्लाम के हिसाब से सही है, अगर उस बात पर भी माँ बाप नाराज होते हैं तो कोई मतलब नहीं है। वहां पे औलाद को चाहिए माँ बाप को मनाने की कोशिश करे, लेकिन हाँ बिला वजह अगर कोई माँ बाप को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है और अपने ऐशो आराम पर खूब खर्च कर रहा है, माँ का ख्याल नहीं कर रहा है, बाप का ख्याल नहीं कर रहा है, क़यामत में अल्लाह ताला उसको देखेगा। नंबर 2 वल्मरअतुल मुतरज्जिला, वो औरत जो मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली हो, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली और मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली और मर्दों की शक्ल सूरत अपनाने वाली, मर्दाना चाल चलने वाली लड़की। और नंबर 3 अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबूस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही हो और उस बेगैरत मर्द को कोई फर्क ना पड़ता हो। तो मर्द अगर बेगैरत है तो सिर्फ औरत जिम्मेदार नहीं है, मर्द भी जिम्मेदार है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी शादी ब्याह में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, दुल्हन के कमरे में कैमरामैन आता है और दुल्हन के हर पोज को वो रिकॉर्ड कर रहा है, हर एंगल से वो रिकॉर्ड कर रहा है। दुल्हन की सहेलियां और घर की जवान लड़कियां दुल्हन के आसपास बैठी हैं और ये वीडियो कैमरा वाला बेचारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। और ये इस शादी में मौलवी साहब निकाह पढ़ा के दुआ करते अल्लाह ताला इस निकाह में बरकत दे। कहां से बरकत आए? जिस निकाह में आपने मौलवी से निकाह पढ़वाने के अलावा कोई काम इस्लाम के मुताबिक नहीं किया, उस निकाह में बरकत कहां से आएगी मेरे भाई? जिस निकाह की बुनियाद बेहयाई पर है, जिस निकाह की बुनियाद हराम कामों पर है, उस निकाह में बरकत कहां से आएगी? नतीजा ये है शादी कम हो रही है, तलाक ज्यादा हो रहा है, शादी कम हो रही है, घर टूट ज्यादा रहे हैं, क्योंकि बरकत खत्म हो रही है। रिश्ता देखने आप जाते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां, दीनदार लड़कियां, आप रिश्ता देख के आते हैं तो माँ आकर के क्या कहती है? रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लड़की का कलर थोड़ा सा डाउन था, थोड़ा सांवली थी। अरे अल्लाह की बंदी, ये कोई सांवली है, कोई गोरी है, कोई काली है, ये रंग किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। इस पे इंसान का तो इख्तियार नहीं है। किसी की 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां बड़ी गोरी चट्टी हैं, एक बेटी का रंग थोड़ा सा सांवला है, तो क्या उस सांवली लड़की बेचारी उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? बेचारी पढ़ी लिखी है, दीनदार है, नमाजी है, सिर्फ रंग डाउन होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? कौन सा इंसाफ है? हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। उन गरीब बच्चियों को आज दीनदारी के बावजूद रिजेक्ट किया जाता है। नतीजा ये निकलता है जब समय सीमा पार हो जाती है वो लड़कियां गलत रास्ते उठाती हैं। आज समाज में आप ये मंजर भी देखिए, कोई लड़की, कोई औरत बेवा हो गई, उसके शौहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, 1 साल का बच्चा है, बेवा हो गया। अब समाज क्या कहता है? अरे औरत है, बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। एक बच्चे के सहारे औरत जिंदगी गुजार लेगी, उसकी जवानी, उसकी इज्जत, उसकी ख्वाहिशात, उसकी डिजायर, उसका कोई मतलब नहीं। इस समाज को हमें बदलना पड़ेगा। मुतल्लका और बेवा औरतों की शादी का भी माहौल पैदा करना पड़ेगा। जो लड़कियां, जो औरतें जवानी में बेवा हो गई, जवानी में मुतल्लका हो गई, उनकी शादी आप नहीं कराएंगे, गलत रास्ते वो चुनेंगी और समाज में गंदगी फैलेगी और फैल रही है। मेरे प्यारे साथियों, शादी ब्याह में ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें इस्लाह करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप रिश्तों में दीनदारी करिए। मैं लड़कों से कहना चाहता हूं,
अपनी माँ से कह दो मुझे माँ मेरे घर में कोई जहेज नहीं चाहिए, मैं चटाई पर सो लूंगा, मेरी हैसियत होगी मैं फर्नीचर का इंतजाम करूंगा, मैं बेड का इंतजाम करूंगा, मेरी हैसियत होगी मैं रेफ्रिजरेटर घर में लाऊंगा और मैं घड़े का पानी पी के गुजारा कर लूंगा, मगर मुझे जहेज की भीख में मिलने वाली फ्रिज नहीं चाहिए, मुझे जहेज की भीख में मिलने वाली चारपाई नहीं चाहिए। अपनी माँ से जाके कह दो मुझे दीनदार बीवी लाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगों, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तीन चीजें जिसके अंदर पैदा हो जाएं उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। क़ल्बन शाकिरा, एक ऐसा दिल अपने पास पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी जुबान अपने पास पैदा कर लो जो जुबान अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मुमिनतन, और ऐसी ईमान वाली बीवी अपने घर में लेके आ जाओ तो ईनुहु अला अम्रिल आखिरा, जो आखिरत के कामों में आपकी मदद करे। दीनदार बीवी मेरे भाई आपके घर में आएगी, आपके घर को जन्नत बना देगी। दीनदार रिश्तों में दीनदारी को तरजीह दो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकहुल बरातु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। जब लड़की की शादी होती है चार चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, उसका खानदान देखा जाता है और उसको दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार लड़की को तरजीह दो, कामयाब हो जाओ। आज हालात ये है मेरे भाई, 8-8, 9-9 साल के बच्चे और बच्चियां, उनके भी इंस्टाग्राम पर फोटोज, वो भी अपने फोटोज डाल रहे हैं, वो भी इंस्टाग्राम पर दोस्तियां कर रहे हैं, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ताल्लुक कायम कर रहे हैं। जो बच्चे अभी ढंग से बालिग नहीं हुए, जो बच्चियां ढंग से बालिग नहीं हुई, उनको भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर उनके समाज में फैलाया जा रहा है। और हालात ये है, अभी दिल्ली की न्यूज आज मैंने मोबाइल पर पढ़ी, दिल्ली में 8 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब बगैर शादी के मर्द और औरत साथ में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला अपनी उसी औरत की 14 साल की लड़की के साथ रेप करता है और फिर पुलिस उसको अरेस्ट करती है। हालात ये हैं, बाप बेटी का रिश्ता भी तार तार हो रहा है, भाई बहन का रिश्ता भी तार तार हो रहा है। मेरे भाइयों, अब धीरे धीरे दुनिया महसूस कर रही है, दुनिया महसूस कर रही है समाज को इस गंदगी से बचाना है तो इस्लाम के दामन में आना पड़ेगा। इस्लाम ने हमें जिना के दरवाजों से रोका है, जिना के चोर दरवाजों से इस्लाम ने रोका है। इस्लाम कहता है लड़का लड़की बालिग हो जाए, 12-10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की होगी, बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का लड़की हो गया, बिस्तर अलग कर दो। लड़की को मेंसेस आने लगे, लड़की बालिग हो गई, जवान हो गई, घर से निकले तो पर्दे में निकले। जवान लड़की को किसी गैर महरम के साथ तन्हा मत रहने दो, अकेला मत रहने दो। तुम्हारी खाला का लड़का, तुम्हारे मामू का लड़का, तुम्हारे काका का लड़का, तुम्हारे ताया का लड़का, ये सब तुम्हारे लिए गैर महरम है। मेरी बहनों, जिस तरीके से मोहल्ले के और गांव के लड़कों को अपने लिए गैर महरम समझती हो, अपनी खाला के, अपने ताया के, अपने मामू के, अपने चाचा के लड़कों को भी गैर महरम समझो। मेरी बहनों, आपका देवर आपका भाई नहीं है, आपके शौहर का भाई है। भाभी अगर देवर को हंसी मजाक में ज्यादा छूट देगी, अगर भाभी देवर से ज्यादा फ्रैंक होगी और देवर भाभी के बीच की सीमाएं खत्म होगी तो वहां पे मामलात खराब होंगे और बहुत सारे घरों में मामलात खराब हो रहे हैं। ये फेसबुक का दौर है, ये फिल्मों का दौर है, ये वेब सीरीज का दौर है, ये समाज में गंदगी को परोसने का दौर है। इस दौर में हमें और ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बच्चियां जवान हो जाएं तो बाप अपनी बच्चियों से भी एक एहतियात करे। बच्चियों को चाहिए जब वो जवान हो जाए, बाप भी आए तो अपने दुपट्टे और अपने कपड़े का ध्यान रखें। शैतान कब किसके दिमाग को कहां फेर दे, कब किसकी नजरें खराब हो जाए, शैतान कब किसके हमारे रगों में, हमारे बदन में खून की तरह शैतान दौड़ रहा है। और फितनों के इस दौर में कब किस रिश्ते में नापाकी आ जाए मेरे भाइयों, गारंटी नहीं है। इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत है और महरम गैर महरम का फर्क अपने जवान होते बच्चों को बताने की जरूरत है। और आगे बढ़िए, 1-2 चीजें और बयान करके बाद खत्म कर रहा हूं। हमारे समाज में अगर इस्लाह करनी है समाज की, एक और चीज हम देख रहे हैं, हमारे नौजवानों का बिगाड़, हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली मुख्तलिफ बुराइयां। हमारा नौजवान आज नशे में मुब्तला है,
हमारा नौजवान आज रातों में 2-3 बजे तक नाजायज बातचीत में लगा हुआ है। हमारा नौजवान आज गुंडागर्दी और क्राइम के कामों में लग रहा है। मेरे नौजवान साथियों, इस उम्मत का कैपिटल आप हैं, इस उम्मत का सरमाया आप हैं, इस उम्मत की उम्मीद आप हैं। अगर आपने अपनी रातों को बर्बाद किया, अगर आपने अपने जिस्म को नशे से बर्बाद किया, अगर आपने गलत और गंदी आदतों के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद किया, कल आप न एक अच्छे शौहर बन सकते हैं, न एक अच्छे बाप बन सकते हैं, न एक अच्छे बेटे बन सकते हैं, न समाज के अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस समाज को आप कुछ देने के लिए आए हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन समाज के लोग हो। तुम्हें दुनिया के लिए कुछ देने के लिए बनाया गया है। तुम समाज को कुछ देने के लिए आए हो, तुम मानवता का कल्याण करने के लिए आए हो, तुम मानवता को निजात देने के लिए आए हो, तुम मानवता को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए हो। मेरे नौजवानों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपने कर्तव्य को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। जवानी के एक मिनट का हिसाब अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन लेगा। मेरी नौजवान बहनों, आपसे भी कहता हूँ, मेरे नौजवान भाइयों, आपसे भी कहता हूँ, अपनी जवानी को गनीमत जानो। जवानी में जितना आप सजदा कर लेंगे, जितनी नमाज पढ़ लेंगे, जितना अल्लाह को राजी कर लेंगे, कल 50-60 साल के होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी हसरतें लेके दुनिया से जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी माँ के इंतकाल को अभी 3 साल हो रहे हैं। 2020 में मेरी माँ का इंतकाल हुआ। माँ का सपना था हज करने का। लॉकडाउन के पहले माँ के हज का फॉर्म भरा। मैंने कई बार माँ से कहा कि उम्रा कर लो, माँ उम्रा करने के लिए तैयार नहीं हुई। हज का फॉर्म भरा गया। जिस साल हज का फॉर्म भरा गया, उसी साल हज कैंसिल हो गया, लॉकडाउन लग गया, और अगले साल फिर भी लॉकडाउन लगा रहा, और अगले साल भी हज का फॉर्म नहीं भरा गया, और उसके अगले साल ही माँ का इंतकाल हो गया। ये सपना, ये हसरत, ये ख्वाहिश नहीं है मेरी माँ चली, ये ख्वाहिश नहीं हुई। कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, अगर आज आपके पास पैसा है, आप उम्रा कर सकते हैं, आप हज कर सकते हैं, अभी कर दो। अभी आपकी शादी हुई है, मियाँ बीवी औलाद चाहते हैं, नेक औलाद चाहते हैं, जाओ चंद पैसे खर्च करो, उम्रा करो, और जा करके अल्लाह की बारगाह में रो करके दुआ मांगो, अल्लाह नेक और साले बेटा अता फरमाएगा। उम्रा कर लो, हज की ताकत है, हज कर लो, जवानी में इबादत कर लो। वल्लाह मैंने रोते हुए देखा है 70 साल के 60 साल के बूढ़ों को, जब वो हज करने गए, वो बेचारे व्हील चेयर के दूसरे उनको तवाफ करा रहे हैं। वो बेचारे होटल से हरम में जाने की ताकत नहीं है, वो कमरे में बैठ के नमाज पढ़ते। वो रोते हैं कि काश हमने जवानी में नमाज पढ़ी होती, हमने जवानी में हज किया होता, हमने जवानी में अल्लाह की इबादत की होती। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी के आने से पहले। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो अपनी गरीबी के आने के पहले। वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने समय की कदर करो अपने व्यस्त होने से पहले। और 5वीं चीज, वहयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी मौत के आने से पहले अपनी जिंदगी की कदर करो। मेरे नौजवानों, इस उम्मत को बड़ी उम्मीदें हैं, अपनी नौजवानी की हिफाजत करो। इसी तरीके से समाज की इस्लाह का एक रूप ये भी है कि वरासत में जिसका जो हक है वो दे दे। आपकी बेटियां भी आपकी वरासत की हकदार हैं। जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है, जो जमीन आपने खरीदी है, जो पैसा आपने कमाया है, आपके मरने के बाद आपके बेटों के साथ साथ आपकी बेटियां भी उसकी वारिस हैं। बेटियों को आपने जहेज दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बेटियां आपकी प्रॉपर्टी की वारिस नहीं बनेगी। और भाइयों से कहता हूं, बाप के मरने के बाद अगर आपने अपनी बहनों को उनकी प्रॉपर्टी में उनके बाप के तरके में हिस्सा नहीं दिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह आपकी गर्दन पकड़ेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह क्या आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्लाह ने वरासत का मसला जब बयान किया तो कुरान में क्या फरमाया, वतिल्का हुदूदुल्लाह, मेरे बंदो ये वरासत के जो कानून बयान किए जा रहे हैं ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार, जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा और वो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा,
और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा और जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, उसको अल्लाह जहन्नम की आग में डालेगा और वो जहन्नम की आग में हमेशा रहेगा। वरासत के सिलसिले में अगर आपने अल्लाह का कानून तोड़ा है, अल्लाह जहन्नम की वईद सुना रहा है। मेरे भाइयों, वरासत को सही तरीके से जो हकदार है उनको दे दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम लोगों का हक उनको दे दो, वरना कयामत के दिन तुम्हें देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिन शातिल करना, कयामत के दिन सींग वाली बकरी से भी किसास लिया जाएगा अगर उसने बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर जुल्म किया है। तो वरासत को सही तरीके से बांटना। और आखिरी चीज बयान करके मेरे भाइयों बात खत्म कर रहा हूं। इसी कलिया चक के इलाके में एक साहब बताने लगे कि हमारे यहाँ जब जलसा होता है तो हर साल ब्रदर फलां को बुलाया जाता है, उलमा को नहीं बुलाते, ब्रदर्स को बुलाते हैं। क्यों? ब्रदर्स की फैन फॉलोइंग ज्यादा है। फलां ब्रदर साहब हैं, वो फेसबुक के ऊपर लाइव क्वेश्चन आंसर करते हैं, लोगों के सवाल का लाइव जवाब देते हैं। इतना लाइव तो उलमा भी जवाब नहीं देते। मेरे भाई, उलमा की जगह ब्रदर्स नहीं ले सकते। ये दौर फितनों का दौर है और उलमा की जगह आपने जाहिलों को